खसरा और रूबेला जैसे इमराज से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इन दिनों पूरे महाराष्ट्र में एक खास मुहिम चलाई जा रही है। नांदेड़ में इस मुहिम के तहत शहर के तमाम तालीमी इदारों में 9 माह से लेकर 15 साल तक के तमाम बच्चों को रूबेला का टीका दिया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टीका अंदाजी के मराकज़ बनाए गए हैं। आज 9 महीने से 15 साल के लिए बच्चों के लिए गौर लसीकरण मुहिम की आज शुरुआत हुई है। पूरे महाराष्ट्र में ये योजना चालू की गई है और इसी के तहत नांदेड़ शहर में भी हमने 1,97,000 बच्चों का लसीकरण करने का नियोजन किया है। कि ये जो मीज़ल्स रूबेला की वैक्सीन है ये WHO प्री टेस्टेड है, ये बहुत सेफ़ है, इससे किसी किस्म के कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई नुकसानात नहीं होने वाले हैं। ये सिर्फ अपने को मीज़ल्स और रूबेला बीमारियों से बचाने के लिए हैं। तो सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 9 महीने से 15 साल के अपने तमाम बच्चों को ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। उधर अकोला के बेशतर उर्दू स्कूलों में रूबेला वैक्सीन को लेकर तनाज़ात भी सामने आने लगे हैं। सरपरस्तों ने अपने बच्चों को इंजेक्शन देने से मना कर दिया है और इसके सबब टीचर्स और डॉक्टरों के सामने मसला खड़ा हो गया है। कुछ सरपरस्त स्कूल में अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और दीगर जरूरी इंतजामात मुहैया कराने की शर्त भी रख रहे हैं। बच्चे का पाला हुआ है पिताजी और यहाँ बुलाने के लिए आया हो और मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि वो ये जानवर नहीं दे रहे इसलिए कंफ्यूज हुई, घर में कंफ्यूज होगी, इसलिए अभी तो मैंने नहीं किया। हमारी टीम यहाँ पे आके कुछ भी फायदा नहीं है। यहाँ के जो पेरेंट्स लोग हैं वो सब बोल रहे कि हम लोग देने को कुछ विलीन नहीं है, इसलिए अब उनका एक डिमांड है कि पालक सभा रखो, उसमें सब लोगों का काउंसलिंग करो। तो इसका जो साइड इफेक्ट है, जो सबके मन में विचार है कि इससे कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। 10 लाख लोगों में हुआ तो एक बच्चे को होता है, बाकी किसी को कुछ नहीं होता है। तो आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप डरिए मत। अगली खबर मुंबई के कांदिवली इलाके से है, जहां कांदिवली के लोखंडवाला इलाके में विजया बैंक की कैश वैन को बंदूक की नोक पर 2 अफराद ने लूटने की कोशिश की, लेकिन वैन में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी के चलते वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। समता नगर पुलिस स्टेशन के हद में जो विजया बैंक का ATM है, वहाँ पे एक अटेम्प्टेड रॉबरी हुई है, जहाँ पे सस्पेक्टेड 3 लोग जो हैं वो एक वेपन जैसी, पिस्टल जैसे वेपन दिख रही है, उसके माध्यम से उन्होंने कोशिश की पैसे लूटने की। वो उसमें नाकाम रहे, पर हमने तुरंत जो गुनाह है वो दाखिल कर लिया है। इस घटना का हम लगभग 5 या 6 टीम्स हैं, समता नगर और कुरार के जितने भी डिटेक्शन स्टाफ है उनके माध्यम से इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि फर्जी वेबसाइट और कंपनी के जरिए कारोबारियों से करोड़ों की लूट करता था। ये गिरोह फर्जी मेल के जरिए इश्तेहार जारी करके लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये सारे यंग लड़के हैं जो कि वेबसाइट चलाने का एक अपना ये वेबसाइट के थ्रू बिजनेस करते हैं, मोटर सप्लाई का बिजनेस करते थे। ये अभी तक इनका जो रिकॉर्ड है, अभी बाकी जगह गुनाह दाखिल है कि नहीं है वो देखना है। मुंबई में हाल फिलहाल में, हमारे यहाँ तो अभी तक कोई रिकॉर्ड आसपास में नहीं है। ये सारे गुजरात के हैं। मराठी पत्रकार संघ ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए औरंगाबाद जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया। सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कानून में तरमीम करने और सहाफियों को पेंशन फराहम करने का मुतालबा किया गया। पत्रकार संघ का कहना है कि मुतालबात पूरे नहीं हुए तो रियासत गिर सतह पर एहतजाज भी मुनक़िद किया जाएगा। तमाम पत्रकारों के लिए एक स्वतंत्र कायदा बनना चाहिए और पत्रकारों के लिए पेंशन लागू होना चाहिए। ये 2 मांगे लेकर आज महाराष्ट्र में जिला स्तर पर अनशन आंदोलन शुरू है। इस मांग को लेकर हम भी औरंगाबाद जिला मराठी पत्रकार संघ कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने आंदोलन कर रहे हैं।
भिवंडी में कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट की निजी बसें चलाने को लेकर ऑटो रिक्शा वालों ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए शहर भर में रिक्शा बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे आम शहरियों और मुसाफिरीन को काफी परेशानी हो रही है। रिक्शा वालों का कहना है कि वो बसों के चलने से नहीं बल्कि भिवंडी में कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल की बसें चलने से नाराज है। उन्होंने कहा कि अगर चलानी है तो भिवंडी निजामपुरा म्युनिसिपल की बसें चलाई जाए। भिवंडी में जो रास्ते की हालत हो गई है, इससे हमारे भिवंडी के तमाम रिक्शा वालों की मेंटेनेंस में इतना इजाफा हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर आदमी काम करा के परेशान हो जाता है और ऊपर से एक तो हमारे धंधे पानी नहीं है, गैस के भाव भी बढ़ गए हैं, दूसरे प्राइवेट बसेस, जीप प्राइवेट, ये सब लोग जो है ना हमारे धंधे को खा डाल रहे एकदम से। इससे हमारे धंधे पे और ज्यादा असर पड़ गया है। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने शहर में नाजायज कब्जा हटाने के लिए एक मरतबा फिर मुहिम शुरू की है। इस बार मुस्लिम अक्सरियती वाली बस्ती इकबाल नगर में नाजायज कब्जे हटाए जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन मुलाजमीन के अमले ने सुबह से ही इलाके में नाजायज कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मकामी लोगों की शिकायत है कि इस कार्रवाई के लिए कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस या इत्तला नहीं दी गई है। अचानक शुरू की गई इन्हदामी कार्रवाई से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये खुतबई नगर चौरस्ते से आगे नगर उत्थान रोड नंबर R1 है, 889 मीटर का रुंदीकरण है। इसमें अतिक्रमण निकालने की कार्रवाई चालू है। अतिक्रमण के लिए कोई लेखी दिया नहीं जाता, वो हमारी जगह है, हमने आज ले लिया हमारी जगह। दिया वाले एक दिन पहले आके बोले कि भाई ये आपका आगे दिख रहा, हमने रजिस्ट्री बताए तो बहुत सी चीज़ों सबके भी आगे थे, तो हम बोले ठीक है, आप निशान मार के कल गए और आगे आज बुलडोजर लेकर आके तोड़ना शुरू कर दिए। हम उनको बोल रहे हैं भाई ये हम कर लेते, एक दिन तो भी मोहलत दो, कुछ भी नहीं आपके सामने। हिंदुस्तानी आईन की हिफाजत और अवाम में बेदारी के लिए नागपुर में अनोखे प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। नागपुर में एक समाजी कारकुन मोहम्मद जमाल ने 128 घंटे तक लगातार शेर पढ़ने का इरादा किया है। संविधान दिवस से जमाल ने अपने इस प्रोग्राम का आगाज किया। जमाल का इरादा इस प्रोग्राम के जरिए अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाने का है। संविधान की जन जागृति के लिए हमने 128 घंटे का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सोचा था और उसकी हमने आज शुरुआत कर दी है। सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं मैं कि वर्ल्ड में ऐसा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है ही नहीं शेर व शायरी का, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। हम 50 घंटे भी कर सकते हैं, 100 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है 128 घंटे रिकॉर्ड करने की। 128 घंटे ही क्यों? क्योंकि आने वाले साल में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी 128वीं जयंती है, इसलिए हम लोग इसको 128 घंटे करके अगले साल जो जयंती है हम उसको समर्पित करना चाहते हैं और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नागपुर शहर का ही नहीं देश का भी नाम रोशन करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव चीनी मिलों की जानिब से अब गन्ने की अदायगी के लिए हुकूमत से मदद मांगी जा रही है। किसान तंजीमों के साथ हुई मीटिंग के बाद कारखाना मालिकों ने किसानों का साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन FRP को लेकर वो परेशान हैं। कोल्हापुर में 22 चीनी मिलें हैं और ये हुकूमत से मदद मांग रही हैं। इनका कहना है कि किसानों को अदायगी के लिए 650 रुपये टन के हिसाब से पैसे कम पड़ रहे हैं और बाजार में चीनी की कीमतें वैसी ही हैं, इसीलिए मिल मालिकान हुकूमत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कमी पडणारे पैसे आहेत ते 750-700 रुपये जे कमी पडतात ते आपल्याकडे आम्हाला अनुदान म्हणून द्यावे, तर याप्रमाणे आम्हाला तरी किंवा आम्हाला याशिवाय गेल्या वर्षीचा बोजा सुद्धा आमच्याकडे आहे, त्यासाठी आम्हाला एक 5 वर्षाचं एक कर्ज द्यावे की जे आमचे जे अपुरा दुवा असतो त्यासाठी आम्हाला एक 4-4.5 हजार कोटीचं जसं UP आणि हरियाणा गव्हर्नमेंटनं केलं त्याप्रमाणे आम्हालाही मिळावेत अशा प्रकारची मागणी केलेली आहे। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आज बेंगलुरु में जाफर शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचकर उनके अहले खाना को दिया दिलासा। साबिक मरकजी वजीर केजरीवाल खान समेत कई लीडरान रहे मौजूद। शिया सुन्नी मुसलमानों में इत्तेहाद को फरोग देने की कोशिश। कुरान मजीद की एक ही जिल्द में शिया और सुन्नी उलमा के उर्दू तर्जुमे शामिल। और बेंगलुरु के बेलहल्ली इलाके में मौजूद वक्फ अराजी को दोबारा हासिल करने की कोशिशें हुई तेज। टीपू सुल्तान ने
2 एकड़ अराजी की थी वक्फ। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आज बेंगलुरु में जाफर शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें ताज़ियत पेश की। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर जाफर शरीफ का 3 दिन पहले इंतकाल हुआ था। प्रणब मुखर्जी और जाफर शरीफ के दरमियान गहरे ताल्लुकात रहे थे। प्रणब मुखर्जी ने जाफर शरीफ की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए उन्हें ताज़ियत पेश की। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान समेत कई अहम लीडर मौजूद रहे। प्रणब मुखर्जी ने जाफर शरीफ के अहल खाने से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। I respect Jafar Sharif for a long period of time. सर एक मिनट and take the earliest opportunity I had around this background. शिया और सुन्नी तबकों में इत्तेहाद को फरोग देने, गलत फहमियों को दूर करने के लिए कुरान मजीद को आम करने की कोशिश बेंगलुरु में शुरू हो रही है। जी हां, बेंगलुरु की इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट कुरान की एक ऐसी जिल्द को लोगों में तकसीम करेगी जिसमें शिया और सुन्नी उलमाए कराम के उर्दू तर्जुमे एक साथ मौजूद हैं। कुरान करीम की यह जिल्द आम जिल्दों से मुख्तलिफ है। इस कुरान के हर सफ़े में एक जानिब शिया तो दूसरी जानिब सुन्नी आलिम दीन का उर्दू तर्जुमा शामिल है। दोनों तर्जुमों के बीच अरबी में कुरान की आयतें मौजूद हैं, यानी कुरान की आयतों को पढ़ने के साथ साथ बासानी शिया और सुन्नी उलमा का उर्दू तर्जुमा भी पढ़ा जा सकता है। ईरान के शहर कुम में वाक़ मरकज़ी तर्जुमे कुरान मजीद ने इस जिल्द को शाया किया है। कुरान के इस नुस्खे में हर सफ़े के दाएं जानिब शिया तबके के मशहूर आलिम दीन मोहसिन अली नजफी और बाएं जानिब सुन्नी तबके के मशहूर आलिम दीन मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का उर्दू तर्जुमा फराहम किया गया है। उर्दू में जो ट्रांसलेशन है, कई ट्रांसलेशन है उर्दू के, तो उसमें से 2 मेन ट्रांसलेटर्स को चूज़ किया गया। एक है शेख मोहसिन अली नजफी, शिया आलिम है, और एक है सैयद अबुल आला मौदूदी। मिर्जा मेहदी कहते हैं कि कुरान की इस जिल्द को मंजर आम पर लाने का मकसद शिया और सुन्नी तबकों में मौजूद गलत फहमियों को दूर करना है। अरबी जुबान में नाजिल की गई खुदा की यह किताब सब के लिए एक है। ये जो गलत फहमी है शिया के बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो सुन्नी हजरात और शिया हजरात एक हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, ताकि फिक्र एक हो तो फिर हमको दुश्मन अलग नहीं कर सकते। कुरान मजीद की यह जिल्द वैसे तो 2012 में शाया हुई है, लेकिन बेंगलुरु की इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट ने ईरान के मरकज तर्जुमे कुरान मजीद से राब्ता करते हुए इस जिल्द को हिंदुस्तान के मुसलमानों में तकसीम करने का फैसला किया है। ट्रस्ट के सदर मिर्जा मेहदी कहते हैं कि इस काम की शुरुआत बेंगलुरु से होगी। तो इंशाल्लाह अनकरीब हिंदुस्तान में पहले बेंगलोर से शुरू करते हैं इसको। वैसे तो कई साल से तो वहाँ छपी हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है अब हम लोग इसको लेके आ रहे हैं। वो राइट्स देने को भी तैयार है और वो प्रिंट करके भेजने को भी तैयार है। तो ये है कि अब पढ़ने वाले मिले और तो हम उन तक हमारा काम है, ये इदारा हमारा इमामिया पहुँचाएगा। इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट के सदर कहते हैं कि शिया और सुन्नी मकतब फिक्र के दरमियान जुज़वी इख्तिलाफात को बुनियाद बनाकर चंद ताकतें मुसलमानों में फूट डालने की कोशिशें करती आ रही हैं। अगर मुसलमान बेदार और चौकन्ना रहें तो ऐसी ताकतों की साजिश का कभी शिकार नहीं हो पाएंगे। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो चंद इख्तिलाफात को मिल्लत में इंतशार या टकराव का सबब बनने न दें। रऊफ अहमद हलूर, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।